आज प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा। पहले बिना पहुंचकर एमपी को दी कई परियोजनाओं की सौगात। बीना में पीएम ने रखी 50,700 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नए औद्योगिक परियोजनाएं भी शामिल। नर्मदापुरम को रिन्यूएबल एनर्जी जोन का तोहफा मिला। नर्मदापुरम में 10 परियोजनाओं का शिलान्यास। नर्मदापुरम में विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार। रतलाम में पीएम ने रखी मेगा औद्योगिक पार्क की आधारशिला। पीएम मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश के लिए हमारे संकल्प बहुत बड़े हैं। परियोजनाओं से औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने G20 का सफल आयोजन किया। G20 की सफलता पर देश को गर्व। भारत ने किस तरह G20 का सफल आयोजन किया है। G20 की सफलता से आपको गर्व हुआ या नहीं? आपको गर्व हुआ या नहीं? देश को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं है? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा, घमंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं है। इनकी नीति देश पर हमला करने की। बीना में बोले पीएम मोदी, सनातन की आस्था पर इंडिया गठबंधन कर रहा है हमला। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम ने कहा, ये लोग सनातन परंपरा को खत्म करना चाहते हैं और सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत। बीना से भोपाल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 1:30 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के लिए भोपाल से भरेंगे उड़ान। दोपहर करीब 3:15 बजे रायगढ़ में पीएम मोदी का कार्यक्रम। 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को करेंगे समर्पित। चांपा से जागमा और पेंड्रा रोड से अनूपपुर तीसरी रेल लाइन का पीएम करेंगे लोकार्पण। इससे कोयला क्षेत्रों से कोयला परिवहन के लिए रेल कनेक्टिविटी आसान होगी। पीएम मोदी मेरी रो राउंड प्रणाली का करेंगे लोकार्पण। तलाईपल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ने वाली एमजीआर प्रणाली से मिलेगी मदद। 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी करेंगे वितरित। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर मंथन जारी। आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में कल हुई चुनाव समिति की बैठक में तय हो चुके मध्य प्रदेश की 40 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम। साल के अंत तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की संभावना। 32 दिनों में पीएम मोदी दूसरा दौरा। हाल के महीने में 5 से अधिक बार एमपी का कर चुके हैं दौरा। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन। जन्मदिवस के मौके पर लॉन्च होगी विश्वकर्मा स्कीम। 3 लाख कामगारों को लाभ देने का लक्ष्य। कैबिनेट की बैठक में G20 की गूंज। घोषणा पत्र और बायोफ्यूल अलायंस को बताया भारत की बड़ी सफलता। सनातन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, सनातन को नहीं मिटा पाएंगे सत्ताजीवी। उन्हें पसंद नहीं है रामकृष्ण की परंपरा। सीएम योगी ने कहा, पहले की सरकारें मुगल म्यूजियम बनाती थी। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर म्यूजियम का नाम रखा। विपक्ष पर योगी का वार। बोले, उन्हें अच्छे लगते हैं विदेशी आंकड़ता। भारत में ऐसी सोच के लिए जगह नहीं। एमपी चुनाव से पहले चित्रकूट के पीठाधीश्वर और धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु राम भद्राचार्य का बयान। कहा, चुनाव बीजेपी कांग्रेस के बीच नहीं बल्कि सनातन धर्म और अधर्म के बीच होगा। संत राम भद्राचार्य ने कहा, सनातन धर्म के अपमान पर राहुल गांधी से एक शब्द नहीं बोला गया। इसका मतलब है सनातन का अपमान कांग्रेस की मिलीजुली साजिश है। नागपुर में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और विधायक नितेश राणे ने कहा, इंडिया गठबंधन भारत में हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता है।
तमिलनाडु में तिरुवरूर के सरकारी आर्ट कॉलेज में सनातन पर विवाद, विज्ञप्ति जारी कर सनातन के विरोध पर विचार साझा करने को कहा गया। बीजेपी के विरोध के बाद आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल ने जारी किया सर्कुलर, लिखा जो सनातन पर विचार व्यक्त करना चाहे कर सकता है। शिवपुरी में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विपक्ष पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला, लोगों से कहा देश तोड़ने वालों से सावधान रहें। नरोत्तम मिश्रा ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, नारे लगाने वालों से राहुल गांधी मिलने जाते हैं। नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में शामिल हैं। रामपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी जारी, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के घर पर भी छापेमारी। सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा, 18 सितंबर को सत्र के पहले दिन संसद की 75 वर्षों की यात्रा पर होगी चर्चा, 4 बिल भी किए जाएंगे पेश। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान, बेहतरीन दौरे में भारत के साथ रिश्ते, बोले इससे पहले कभी नहीं रही इतनी शानदार सामरिक साझेदारी। देश में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस, पीएम ने दी बधाई, कहा हिंदी भाषा सद्भावना की डोर मजबूत करती रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी, कहा विविधता को एक सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदी के मान सम्मान को बढ़ावा देने का काम करे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी, हिंदी में फैसला सुनाने का नया रिकॉर्ड बनाया। जस्टिस गौतम चौधरी ने अपने 4 साल के काम करने के दौरान 13,000 से अधिक फैसले हिंदी में लिए, पिता से सीखा था हिंदी को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री मानहानि केस में सीएम केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, सेशन कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि का केस नहीं कर सकती, निचली अदालत में 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान में पेट्रोल पंप्स की हड़ताल जारी, पंप संचालकों ने वैट कम नहीं होने पर दी 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के जरिए लूट में लगी है सरकार। दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान में सबसे महंगा बिक रहा है पेट्रोल और डीजल, वैट कम करने की मांग पर अड़े पेट्रोल पंप मालिक। लखनऊ में विधान भवन और लोक भवन में एनएसजी सहित कई एजेंसियों का मॉक ड्रिल ऑपरेशन, किसी भी खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए परखी गई तैयारी। आधुनिक हथियारों से लैस एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल ऑपरेशन किया, इस दौरान हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो उतरते नजर आए। एटीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और यूपी पुलिस की सभी एजेंसियों को भी किया गया शामिल, गोमती नगर के मॉल, चारबाग स्टेशन और पुलिस मुख्यालयों के पास भी मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन गांडीव रखा गया, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बने मॉक ड्रिल के गवाह, मौके पर रहे मौजूद, बढ़ाया जवानों का हौसला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में छिपे 3 आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी, गडोले कोकरनाग में तलाशी अभियान। अनंतनाग के जंगल में छिपे हो सकते हैं तीनों आतंकी, कोकरनाग का ही रहने वाला है 22 साल का आतंकी उजैर खान। 1 साल से लापता था आतंकी उजैर खान, सरकारी फाइलों में ए कैटेगरी का आतंकी घोषित, पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं अन्य 2 आतंकी। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद, बड़गाम में सुपुर्दे खाक हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भारी भीड़। आज होगा कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष का अंतिम संस्कार, गम में डूबा परिवार लेकिन शहादत पर गर्व। हरियाणा के पैतृक गांव बिंझौल में होगा मेजर आशीष का अंतिम संस्कार, भाई की शहादत की खबर सुनकर बेहोश हुई बहन।
रो रो कर बुरा हाल हुआ मेजर आशीष के पिता का। शहीद को श्रद्धांजलि देने घर पर जुटने लगी है लोगों की भीड़। पंचकुला में कर्नल मनप्रीत सिंह के घर परिवार को बेटे की शहादत पर गर्व, लेकिन मां का रो रो कर बुरा हाल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत पर भड़का गुस्सा। जम्मू में भारतीय युवा मोर्चा का प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई संवेदना। ट्विटर पर लिखा, आतंक के खिलाफ एकजुट है देश। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच। देहरादून में तेज बारिश से तापमान गिरा। आज उत्तराखंड के 6 जिलों में तेज बारिश की आशंका। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट। लखनऊ में आकाशीय बिजली गिरने से करीब 5000 बिजली के मीटर हुए खराब। परेशान लोग बिजली विभाग के लगा रहे हैं चक्कर। यूपी के रामपुर में जिला जेल और पुलिस लाइन के पास जलजमाव। आसपास के लोगों की बड़ी परेशानी। मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। गांव में जलभराव और सड़क कटाव से लोग हुए परेशान।